प्रिय दोस्तों, आज हम मौन के बारे में बातचीत करते हैं और आर्य मौन के बारे में भी बातचीत करते हैं और विशेष रूप से मौन में और आर्य मौन में क्या अंतर है, इस विषय को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मित्रों, हम हमेशा अपने विचारों को, अपने शब्दों को वाणी के माध्यम से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरे लोगों के जो शब्द है, दूसरे लोगों के जो विचार है या दूसरे लोगों की जो वाणी है, जिसे हम सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और समझने के बाद में हम उसे अपने जीवन में अपनाते हैं या दैनिक पारिवारिक व्यावसायिक जीवन में उसे धारण भी करते हैं और उसका उपयोग या इस्तेमाल भी करते हैं। मित्रों, विचार हमेशा शब्द के माध्यम से, वाणी के माध्यम से संसार के बाजार में गति करता है। अब विचार जो है वह 24 घंटे निरंतर प्रवाह की तरफ बहते रहते हैं, लेकिन हर विचार जो हमारे मन में पैदा होता है या जन्म लेता है, वह हर विचार वाणी में नहीं बदलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना मौन को धारण करता है, मौन साधना की गहराई में उतरता है या मौन का उपयोग करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन ऊर्जा की और अपने समय की बचत करके अपने कार्य की ओर, अपने कर्तव्य की ओर, अपने कर्म की ओर अपने जीवन को केंद्रित करता है, जिसके माध्यम से वह सफल भी होता है, सुखी भी होता है और शांत भी होता है। अब हम बात करते हैं मौन की। मौन अर्थात किसका मौन? अमूमन हम समझते हैं कि वाणी के माध्यम से जब हम कुछ भी नहीं बोलते, हम न बात करते, न तर्क करते, न वाद विवाद करते, न विरोध करते, न सवाल करते, न जवाब देते, पूर्ण रूप से कोई भी कुछ भी किसी भी रूप में कुछ भी न बोलना ही मौन है। अर्थात उस समय हमारे वाणी का मौन हम सहज स्वीकार करते हैं। वह प्रयोग के तल पर या साधना के तल पर हम जब घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, दिन भर या सप्ताह भर या 10 दिन या 15 दिन जिस मौन साधना में उतरते हैं, तब हम शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से कुछ भी नहीं बोलते। यह मौन है। अर्थात वाणी से किसी भी प्रकार के शब्द का, किसी भी प्रकार की वाणी का प्रयोग न करना, यानी कि मुंह को बंद रखना, किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया, तर्क वितर्क, कुतर्क, बात बहस, वाद विवाद, सवाल जवाब कुछ भी न करके पूर्ण रूप से अपनी वाणी पर लगाम लगाना, अर्थात शब्दों के माध्यम से या वाणी के माध्यम से किसी भी प्रकार के विचारों को संसार के बाजार में व्यक्त न करना ही मौन कहलाता है। लेकिन मौन से भी ज़्यादा परिवर्तनकारी है, क्रांतिकारी है या साधक के जीवन में जो रूपांतरण लाता है, वह है आर्य मौन। अब मौन के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है, शब्दों के तल पर, वाणी के तल पर, विचारों के तल पर, ज्ञान के तल पर, बुद्धि के तल पर या अहंकार के तल पर। लेकिन जो साधक मौन की यात्रा स्वयं तय कर सकता है या स्वयं तय कर रहा है, वही साधक मौन के अनुभवों को बांट सकता है। मौन की यात्रा भीतर की यात्रा है, शब्द और वाणी से परे की यात्रा है। जिस मौन में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं और शब्द और वाणी के परे की यात्रा ही हमें धीरे धीरे विचारों से परे की यात्रा की ओर लेकर जाती है। विचार से परे क्या है?
ज्ञान से परे क्या है, शब्द से परे क्या है, अनुभव से परे क्या है, समय से परे क्या है। इन सब से परे की यात्रा को तय करना है तो हमें भीतर की यात्रा तय करनी होगी, और भीतर की यात्रा तय होगी वह मौन के माध्यम से ही होगी। हम जब मौन को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमेशा व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ के वार्तालाप, व्यर्थ की बातचीत और व्यर्थ के कार्यों से हम हमेशा बचे रहते हैं। अब कुछ भी न बोलना ही मौन है। किसी भी प्रकार के वाणी के माध्यम से अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने अनुभव को वाणी के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से संसार के बाजार में प्रस्तुत न करके मुंह को बंद रखना ही मौन है। लेकिन मौन से भी ज़्यादा क्रांतिकारी साधक के जीवन में एक महान घटना है, वह है आर्य मौन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नोबल साइलेंस। आर्य मौन अर्थात अपनी जो पंच ज्ञान इंद्रियां है, आँखों के माध्यम से हम देखते हैं, कानों के माध्यम से हम सुनते हैं, चमड़ी के माध्यम से स्पर्श करते हैं, जीभ के माध्यम से हम स्वाद को अनुभव करते हैं, नाक के माध्यम से हम सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते हैं। तो आर्य मौन का तात्पर्य है कि न तो केवल बोलना है, बोलने पर ही लगाम न लगा के हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रियां है, आँख, कान, नाक इत्यादि जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां है, जो बहिर्मुखी बाजारू दिशाओं में बहती रहती है। क्योंकि घर, परिवार, समाज, संसार, दुकान, व्यापार, ऑफिस, संस्था, संगठन और तमाम दैनिक व्यवहारिक कार्य जो है वो पंच ज्ञान इंद्रियों के बाहरी बाजारू दिशाओं में सक्रिय होने पर ही संभव होते हैं। क्योंकि अगर हमें चलना है तो देखना पड़ेगा, पढ़ना है तो देखना पड़ेगा, किसी से बातचीत करनी है या किसी को बुलाना है या कहीं पर भी बातचीत करनी है तो वहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो पंच ज्ञान इंद्रियों को पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित, मौन, शांत, एकांत, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित अवस्थाओं में जोड़ देना ही आर्य मौन है। आर्य मौन जहाँ पर हमें किसी भी रूप में कुछ भी शोरगुल कोलाहल से दूर रहकर, मौन रहकर, शांत रहकर, एकांत रहकर, कानों के माध्यम से किसी भी प्रकार का संगीत नहीं सुनना है, किसी भी प्रकार के शोरगुल को नहीं सुनना है, भीड़ मेले बाजार के कोलाहल को भी नहीं सुनना है, और ऐसे वातावरण का चयन करना है वहाँ पर जो बाहरी बाजारू आवाज़ें हैं, गीत, संगीत, लिखने, पढ़ने, बोलने पर तमाम तरीके के विराम को लगाकर हम कान की जो इंद्री है उसे अंतर्मुखी बना देवे, यानी कि बाहर की आवाज़ न सुनकर हम भीतर की आवाज़ को सुन पाए। ठीक उसी तरीके से आँखों के माध्यम से हम कभी पढ़ने का कार्य करते हैं, कभी किताब पढ़ते हैं, कभी अखबार पढ़ते हैं, कभी चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, तो देखते हैं। लेकिन आर्य मौन में अपनी आँखों की इंद्रिय को पूर्ण रूप से अंतर्मुखी बनाना है, यानी कि अपने भीतर देखना है, बाहर कोई भी कुछ भी नहीं देखना है, या चलते भी है तो आंखें झुकाकर चलना है, ताकि व्यर्थ की जब तक हम आर्य मौन का पालन करें तब तक बाहरी बाजारू दुनिया हमारे भीतर प्रवेश न करें। तो हम जो जीवन जो जी रहे हैं वह जीवन पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से घर, परिवार, समाज, संसार से जो भी विचार, शब्द, आवाज़ का संग्रह हमने हमारे भीतर किया है उसी के आधार पर हम हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन मौन के साथ साथ में, मौन केवल वाणी का मौन है, वहाँ पर विचार हमेशा चालू रहते हैं। लेकिन जो आर्य मौन है वह मौन से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उपयोगी है। लेकिन जहाँ पर हम
मौन का भी पालन नहीं कर पाते, वहाँ पर आर्य मौन का पालन करना या आर्य मौन के पथ पर चलना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अगर हम मौन की यात्रा पर रहे तो धीरे धीरे करके हम आर्य मौन की यात्रा में भी आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पर खुद को जानना है, पहचानना है, खोजना है, समझना है, तो उस यात्रा में आर्य मौन और मौन का पालन बहुत ही ज़रूरी है। जितना हम मौन का पालन करते हैं, व्यर्थ की बातचीत, बहस, तर्क, वितर्क, कुतर्क से जितना हम बचकर रहते हैं, उतना ही हम अपने जीवन को अपने कर्म, कर्तव्य, किरदार और अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर पाते हैं। और जितना हम अपने जीवन को अपने आप पर केंद्रित करते हैं, उतना ही हम अपने आप को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, खोज पाते हैं। तो सांसारिक ग्रस्त जीवन में रहते और जीते हुए हमें मौन का पालन भी करना चाहिए और समय समय पर आर्य मौन का पालन भी करना चाहिए। और मौन और आर्य मौन का पालन जहाँ पर संभव नहीं हो, जैसे पूरे दिन में 24 घंटे या तो हमें घर, परिवार, समाज, संसार के सारे कार्य भी करने हैं, तो जहाँ मौन और आर्य मौन का पालन करना संभव नहीं है, वहाँ पर साधक को जब भी हम जो भी बोलते हैं या जब भी जो भी हम सुनते हैं, उसके प्रति होशपूर्ण, सजग और जागरूक बने रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से मेरे भीतर क्या घट रहा है, बाहर क्या घट रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरे सुनने से बाहर क्या घट रहा है, भीतर क्या घट रहा है। वाणी, विचार, शब्द, ज्ञान, अनुभव के प्रति हम जितने जागरूक, सजग रहेंगे, उतना ही दैनिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में मौन का पालन कर पाएंगे। वही यथासंभव सांसारिक ग्रस्त साधक को ये प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे प्रतिदिन हम नियमित, निरंतर मौन साधना के जरिए या आर्य मौन के जरिए हम अपने भीतर डुबकियाँ लगा सकते हैं। क्योंकि मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ही हम शब्द, वाणी, विचार, ज्ञान, अनुभव से परे की यात्रा तय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम कितना ही लिखें, पढ़े, बोले, सुने, देखें, केवल शब्दों के माध्यम से हम जितनी ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से या अहंकार के माध्यम से हम जितनी बौद्धिक बात या बहस करेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतना ही हमारे भीतर ज्ञान का, विचारों का, अहंकार का कोलाहल और शोरगुल होता रहेगा। और उस तमाम शोरगुल और कोलाहल से मुक्त रहने के लिए, मुक्त जीने के लिए और मुक्ति पाने के लिए हमें मौन की गहन यात्रा में प्रवेश करना होगा। जब जितना हम मौन की गहराई में उतरेंगे, तब हमारे भीतर वास्तविक, स्वाभाविक मौन घटेगा। शुरुआती दौर में मौन रहने का प्रयास, अभ्यास आवश्यक है, लेकिन जब भी साधक के जीवन में वास्तविक मौन घटेगा या स्वाभाविक मौन उतरेगा, तब साधक के द्वारा कुछ भी बोलना या किसी के द्वारा कुछ भी सुनना, दोनों बातें, किसी और के माध्यम से कुछ सुनना और खुद का कुछ भी बोलना, दोनों ही बेकार और बकवास लगेगा। जब साधक मौन की यात्रा में गहरा उतरेगा, क्योंकि उस समय केवल मौन की ही यात्रा होती है। और मौन की यात्रा पहले शब्दों से परे ले जाती है, वाणी से परे ले जाती है, फिर शब्द और वाणी, ज्ञान से परे की यात्रा ही हमें विचारों से परे ले जाती है। क्योंकि मौन ही वह यात्रा है जो हमें भीतर के सत्य से, वास्तविक सत्य से और असली सत्य से रूबरू करवाती है। मित्रों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जीवन दर्शन यात्रा में हम समय समय पर ज्ञान, अनुभव, धर्म, ध्यान, दर्शन से जुड़े हुए विविध विषयों पर अनुभव के तल पर बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं।